नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी अभी आपने देखा था एक ज्वाइंट फाइंड करना आपने सीखा। ठीक है, अब इसी ज्वाइंट के हेल्प से हम लोग करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चाहे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फिलहाल हम लोग इस मैट्रिक्स पूरे चैप्टर में दो तरीके से निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक आपका एडजॉइंट विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट और दूसरा प्रोसेस है इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो मैं लेके आऊंगा चर्चा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एक चीज का यहाँ खास ख्याल रखना होगा। ठीक है, कि ये जो है आपका मैट्रिक्स वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। कंडीशन इसका हो जाता है आपका कंडीशन, यानी फॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सबसे जरूरी कंडीशन है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आप एक एग्जांपल देखो यहाँ पर। ठीक है, एग्जांपल आप देखिए कि अगर आपको x इंटू वाई है और ये आपको प्रोडक्ट दे दिया 1, यानी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आपको दे दिया 1, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1/y इंप्लाइज, ठीक है, x इक्वल टू वाई का पावर इनवर्स, ऐसा आप लिख सकते हो। अब सिमिलर तरीके से x इक्वल टू वाई इनवर्स आप लिख सकते हैं, या फिर y इक्वल टू x इनवर्स। मतलब अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है अवेलेबल। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो गया आपका। तो उसी तरह से ठीक है, हियर ध्यान रहे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन एक चीज की आप यहां पर प्रॉब्लम आ गया, आपका प्रोडक्ट जो है रियल नंबर्स का वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, रियल नंबर्स का प्रोडक्ट आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये क्या करता है, बोलता है ए बी जो है, ठीक है, ए बी इक्वल्स बी ए, ये दोनों फॉर्म को पिक किया और बता रहा है कि ये कम्यूटेटिव होना चाहिए इसके लिए। तो ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसके तर्ज पे अगर चले तो ए बी इक्वल्स बी ए दोनों कम्यूटेटिव हो गया आपका, और ये आपको प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए और बी जो है दोनों ही एक दूसरे का इनवर्स है आपका। ठीक है, देन बी इक्वल्स ए इनवर्स या फिर ए इक्वल टू बी इनवर्स, दैट इज बोथ मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ध्यान रहे, मैंने यह दोनों मैट्रिक्स को बोल दिया, मतलब दोनों का दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये बात का खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये वैल्यू क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें रिप्लेस कर दे अगर हम लोग, तो देयरफॉर ए इंटू बी के जगह पर बी का वैल्यू हम वहां प्लेस करते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स, ठीक है, इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कहानी हो गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट इनवर्स कैसे फाइंड करें मैट्रिक्स का हम लोग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद द एडजॉइंट ऑफ इट्स मैट्रिक्स, ये वो तो कम्यूटेटिव आपका होगा, ये एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये दिया था आपको। तो इसको लेके अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, तो इम्प्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, हम ये लेके बढ़ रहे हैं आगे यहाँ पर। तो आपको फाइंड करना है इनवर्स। तो डायरेक्ट मैट्रिक्स को तो आप सेंड नहीं कर सकते यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड, ठीक है, टू बोथ साइड।
क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स, ठीक है, इनटू ए एक साथ रख लेते हैं इसको हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए, एक ये अकेला कर देते हैं इसको हम लोग, और ये आपका रियल नंबर है तो ये तो आप कहीं भी रखो सरका के, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको, ए इनवर्स इनटू आई एन, ठीक है। ये मैट्रिक्स से पहले है, ये रियल था इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया यहाँ पर। अब गौर करिएगा, अभी आपने देखा था यहाँ पर कि ए इनटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी इसको पूरा देखा था हम लोगों ने, तो ये दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपका, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया इनटू, अब कोई मैट्रिक्स गुना करेगा अगर ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या देगा आपको, वही मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा ना, तो मतलब ये बन गया यहाँ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, आप इसको भेज दो इधर, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे गुना करके क्या देगा, वही मैट्रिक्स आपको दे देगा। तो इसका अर्थ हुआ कि एडजॉइंट ए, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब देयरफॉर ए इनवर्स का वैल्यू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। हालांकि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो नीचे आया है आपका, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कहाँ आया है, नीचे आया है, और नीचे जीरो संभव नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट इज ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, आपको इनवर्स फाइंड करना है अगर, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आप निकाल चुके हो मैट्रिक्स का, आप ए का डिटर्मिनेंट निकालना भी आपको आता है, तो बस आप निकाल लो और इनवर्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स लिया मैं, इसका इनवर्स निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका कोफैक्टर्स। हालांकि 2x2 के लिए आपके लिए आसान तरीका मैंने बताया था आपको कि आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हो, इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना देगा आपको। तो प्रोसेस सिंपल था आपका कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को आप क्या करो, रिवर्स कर दो विद द सेम साइन। डायगोनल एलिमेंट्स को हमने रिवर्स कर दिया विद द सेम साइन, ठीक है। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रहने दीजिए जगह पर ही, ठीक है, सिर्फ उसके साइन को रिवर्स कर दीजिए, माइनस और ये आपका माइनस, तो कुल मिला के इसका एडजॉइंट आपका -1 -4 2 और ये 3, ठीक है, आपका तैयार हो गया। कोई प्रॉब्लम। तो अब आते हैं इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू पर हम लोग, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या देगा, फर्स्ट क्रॉस में आपको -3 दिया, फर्स्ट क्रॉस में आपको दिया -3 माइनस सेकेंड क्रॉस में क्या दिया आपको 4 × -2 -8, तो कुल मिला के कितना हो गया -3 + 8 यानी कि 5। तो इनवर्स कहता है इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ध्यान रहे डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 नहीं दिया, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर्मूला हो गया इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो फॉर्मूला आंसर हो गया आपका 1/5 इंटू एडजॉइंट ए -1 -4 2 3 हो जाएगा आपको। अगर ये प्रोसेस आपको एडजॉइंट ए ध्यान में नहीं है तो नॉर्मल तरीके से आप कोफैक्टर निकाल लो, प्लेस कर दो और ओवरऑल ट्रांसपोज लगा दीजिए, वो आपको ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकाल के दे देगा वो, ठीक है। अब करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है कि हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यूनिक इनवर्स। किस तरह से तो देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n,
ठीक है, एंड लेट एंड इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए। मतलब एक को मान लिया मैंने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो ऑर्डर n का, और अगर पॉसिबिलिटीज है ये, तो मान लो आप कि उसका दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बी एंड सी, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई एन। कंडीशन आप जब मैंने देखा था तो यही निकला था ना, ठीक है। और फिर और सी भी उसका इनवर्स है, तो ए सी इक्वल्स सी ए इक्वल्स आई एन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो यहां पर हम लोग बढ़े तो हियर ए बी इक्वल्स टू आई एन, आप इधर से भरो या इधर से भरो, बात एक ही चीज है, ठीक है, एक ही रिजल्ट आने वाला है। तो ए बी इक्वल टू आई एन, तो इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, ए है ना, ए के बाद सी है, तो बीच में तो सी आप गुना कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करो, ए से पहले सी को गुना कराओ, ए से पहले सी, यानी कि प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी टू बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप गुना कर दो यहाँ पर, तो सी इधर भी आ गया, ए बी हो गया, और सी इंटू आई एन हो गया। तो ये क्या देगा आपको, सी ए को सी के साथ ग्रुपिंग्स, बी यहाँ पर, ये सी दे दिया आपको, सी ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, सी ए का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन इंटू बी इक्वल टू सी, तो देयरफॉर ये क्या देगा, बी इक्वल्स टू सी। ये आपको मालूम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना करेगा तो आपको वही मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। तो आप जो सोच रहे थे कि दो अलग अलग इनवर्स है उसका, ठीक है, आपको रिजल्ट क्या मिला कि दोनों एक ही इनवर्स है। मतलब हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स ही होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसलिए बोल रहा हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका सेकंड नंबर कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर आता है आपका ए का पावर के का होल इनवर्स या फिर ए इनवर्स का होल पावर के इक्वल्स ए का होल पावर माइनस के वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, के अपना कोई रियल नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर ए डबल इनवर्स। ये तो आपको पता है कि ऐसे भी नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करेगा तो पावर का पावर क्या करता है, आपस में गुना करेगा, -1 इंटू -1 क्या दे देगा आपको, +1, तो इसका मतलब ये आपको दे देगा वही चीज, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है एक ए का डिटर्मिनेंट, ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये आपको देगा कितना देना चाहिए आपको, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। कैसे, थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पर कि सिंस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है, ए का पावर के का होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का होल पावर के, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। जब तक ये मैट्रिक्स में इनवर्स था हम उसको नीचे नहीं भेज सकते थे, लेकिन अब ये रियल पर पावर है -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। इसका लास्ट प्रॉपर्टी है आपका कि लेट ए एंड बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, देन अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल है तो इसका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा, यानी देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है, ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल अगर होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रिवर्सल लॉ,
ठीक है, रिवर्स कर जाता है पोजीशन अपना। कैसे? सो देखिए यहाँ पर कि सेंस आपका ए और बी क्या है, दोनों का दोनों इन्वर्टिबल है, ठीक ना। तो अगर दोनों का दोनों इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है कि दोनों का दोनों आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि बोला था ये आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो, ठीक है। अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो ए डज नॉट, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, बी का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास डिटर्मिनेंट ए बी आपको चेक करना है, तो डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी जब दोनों इंडिविजुअली आपका 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब प्रोडक्ट ए बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इस पर, तो हियर ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला के हिसाब से ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, इनवर्स का फॉर्मूला शायद आपने यही देखा था, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट ए बी को आप सेपरेट कर सकते हो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप सेपरेट कर सकते हो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, इनटू, और एडजॉइंट ए बी को आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पर। ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ये। तो अब क्या करो, ये रियल है, ये कहीं भी जा सकता है, कम, ठीक ना, कोई पोजीशन पे तो एडजॉइंट बी है तो आप डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी कर दो यहाँ पर, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट है इसके साथ एडजस्ट कर दीजिए इसको एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसको बी इनवर्स लिख सकते हैं और इसको ए इनवर्स लिख सकते हैं। यही था आपका रिवर्सल लॉ। एक छोटा सा नोट्स इस पे आता है आपका कि जैसे ए बी का होल इनवर्स चढ़ाया आपका, नोट्स हम कहाँ के लिख दे, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स से इसी तरह से नोट्स कि ए बी सी डी ई, ठीक है, अगर आप चाहते हो इनवर्स तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये इस तरह से है ना, बस ये रिवर्स हो जाएगा जैसा ट्रांसपोज में आप लोगों ने देखा था यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपोज में आपने देखा था, बस ये क्या करता है, रिवर्स कर लेता है, मतलब पहले ई लिखेगा, फिर डी लिखेगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है, और सब पर अपना इनवर्स हो गया। यही आपका रिवर्सल लॉ, ठीक है, समझ में आया? चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।